उसे बताता है कि ये सब ऐसे वर्क नहीं करता। और ये सब सुन के सुपरमैन को लगेगा कि ये तो सुपर हीरोज़ नहीं है और लोगों की मदद करना नहीं चाहती। तो हेलो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपको सुपरमैन का जो ट्रेलर आया था उसका रिव्यू दिया था, टीजर ट्रेलर था। और उसके बाद मैंने काफ़ी सारे रिव्यू देखे, पर किसी ने ये नहीं बताया, जो कि बड़ी संकोच की बात है, कि सुपरमैन ऐसे अधमरा क्यों हुआ था, उसे किसने ऐसे मारा था, उसका खून क्यों निकल रहा था। तो मैंने काफ़ी सोचा एंड देन आई रियलाइज कि इसके पीछे एक काफ़ी अच्छी स्टोरी हो सकती है। तो लेट्स अज्यूम कि मैं ये स्टोरी सुना रहा हूँ, अगर वो सच हो गई तो ठीक है, अगर नहीं तो कोई भी नहीं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो स्टोरी बेसिक थिंग से चालू होती है कि जैसे सुपरमैन क्रिप्टॉन से आता है वो दिखाएंगे, और कैसे वो अपने माता पिता से मिलता है। बड़े होते होते उसको उसकी पावर्स की पता चलती है, और कैसे वो पावर्स वर्क करती है वो पता चलता है। उसके बाद वो दिखा सकते हैं कि कैसे वो फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड को ढूंढता है, और वहाँ पे वो रोबोट जो हमें दिखाया गया था ट्रेलर में, वो उसे उसकी रियल आइडेंटिटी का पता देता है और समझाता है कि वो कहाँ से आया, वो कैसे आया, क्या सब कुछ हुआ था, ये सब बेसिक नॉलेज। उसके बाद वो दिखा सकते हैं कि सुपरमैन कुछ पावर्स यूज़ करता है कुछ बुरे लोगों को हराने के लिए, या फिर कुछ बड़े थ्रेट को ख़त्म करने के लिए, जहाँ से उसका पता लोगों को चलने लगता है। अब यहाँ पे एक दूसरी स्टोरी है कि जहाँ पे सिम्पसन्स टैग की हमने कंपनी देखी, वो एक अपनी अलग टीम बना रहा होगा, और वो टीम सिर्फ पीआर पे वर्क करती है, जैसे कि हमने द बॉयज़ में देखा था। अगर आपने देखा है तो उसकी कंपनी लोगों की मदद तो करती है, पर पूरे पैमाने पर नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए। और ऐसे ही वो सुपरमैन को तलाशेंगे और उसको भी अपनी टीम में अप्रोच करेंगे। तो पता नहीं है सुपरमैन को कि क्या चल रहा है, ये क्या चीज़ होती है। उसको तो सिर्फ इतना ही होगा कि ये टीम है, तो मैं इसमें जुड़ जाता हूँ तो ज़्यादा लोगों की मैं मदद कर पाऊँगा। तो सुपरमैन उस टीम में जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज़ है कि वो जब सुपरमैन सिम्पसन्स टैग की कंपनी में घुसता है तो लोग उस पर पत्थरबाजी क्यों कर रहे होंगे। तो पहली तो पॉसिबिलिटी ये है कि काइजू जो आया था वो उसे हराते हराते सुपरमैन काफ़ी तोड़फोड़ कर देता है और कुछ बिल्डिंग भी गिरा देता है, जैसा हमने ट्रेलर में देखा था। ये सब किया उसके लिए कूड़ा फेंक रहे होंगे और मार रहे होंगे। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि जो वहाँ पे जहाँ पे रहता है सुपरमैन, वहाँ पे और दूसरी जगह पे वॉर चल रही होगी, और वो जो वॉर चल रही होगी उस तरह पे एक बच्चा जो कि फ्लैग लिए खड़ा है सुपरमैन का, वो सुपरमैन को पुकारेगा, और सुपरमैन वहाँ पे जाके अपने ही जगह पे जो मिलिट्री थी उसको मार देगा और वापस आ जाएगा वो वॉर ख़त्म करके, या जो फाइट चल रही थी वो ख़त्म करके। अब यहाँ पे जाके ये दो पॉसिबिलिटीज़ में से कुछ भी सच हो सकती है या भी कुछ भी सच नहीं हो सकती। उसके बाद की स्टोरी ऐसे टेक प्लेस करेगी कि वो जो बिल्डिंग में आता है सिम्पसन्स टैग की, वहाँ पे जो टीम थी उसकी, जैसे कि ग्रीन लैंटर्न, मिस्टर टेरिफिक, हॉक गर्ल, ये सब आते हैं, और उसे बताता है कि ये सब ऐसे वर्क नहीं करता। और ये सब सुन के सुपरमैन को लगेगा कि ये तो सुपर हीरोज़ नहीं है और लोगों की मदद करना नहीं चाहते, ये सिर्फ पैसे कमाना चाहते हैं, और वो जो टीम है वो छोड़ देगा। और ये टीम छोड़ने के बाद शायद एंट्री होगी विलन की, जो कि है लेक्स लूथर। अब लेक्स लूथर जो सुपरमैन को काफ़ी टाइम से देखता आ रहा है, वो सोचेगा कि ये एक पावरफुल बंदा है, और इसको मैं अगर ऐसे ही जाने दूंगा तो शायद इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से, या जो ये कंपनी में है जो सिम्पसन्स टैग की है, इसकी वजह से उसकी पीआर बढ़ेगी और मेरी कंपनी डूब जाएगी, ऐसा शायद सोच सकता है। या फिर सर पर्सनल ग्रजेस हो सकते हैं उसके, और इस वजह से वो सुपरमैन को किसी भी तरह से पकड़ेगा, या मेंटली उसको टॉर्चर करके पकड़ेगा, या फिर कुछ ऐसा कहेगा जिससे वो पकड़ेगा। अब यहाँ पे पकड़ने से एक और चीज़ हो सकती है कि कैसे पकड़ेगा। तो क्रिप्टोनाइट जो है उसको पता होगा कि क्रिप्टोनाइट से सुपरमैन
वीक हो जाता है और इस तरह से वो सुपरमैन को पकड़ेगा। अब हमने सुपरमैन को एक चेम्बर में दिखा था और उस चेम्बर में वो लेक्स लूथर शायद सुपरमैन का एक क्लोन बनाएगा या फिर उसको मारने की कोशिश करेगा। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। अब सुपरमैन तो वो चेम्बर तोड़ के भाग जाएगा, पर लेक्स लूथर के पास सुपरमैन का जो डीएनए है वो होगा, जिसकी मदद से वो एक क्लोन बना सकता है, जिसको हमने सुपरमैन से फाइट करते हुए भी देखा था। अब ये क्लोन से फाइट करते करते शायद सुपरमैन हारने लगे और वो एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे सनलाइट ना आ रही हो, जिससे वो रिकवर ना कर पा रहा हो। तो इस वजह से भी वो पिट सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि जो उसका जो क्लोन बनाया वो क्रिप्टोनाइट से इतना अफेक्ट ना होता हो और इसी वजह से वो क्रिप्टोनाइट का कोई भी जो पार्ट है वो अपने पास रखेगा और इससे सुपरमैन को हराने की कोशिश करेगा, जो मुझे काफ़ी कम चांसेस लगते हैं, क्योंकि फिर लास्ट में यही चीज़ करके वो सुपरमैन को हरा सकता है। तो इट इज़ नॉट वर्थ इट। तो इसके बाद ऐसा होगा कि सुपरमैन डर के या फिर हार के भाग जाएगा, जो कि अपने फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में जाएगा और वहाँ पे वो क्रिप्टो को बुलाएगा। वो बोलेगा कि मुझे घर ले जाओ। वो फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में जाएगा और वहाँ पे शायद उसे कुछ होप मिलेगी। कुछ भी मिल सकता है, मुझे नहीं पता, पर कुछ होप मिलेगी जिससे वो वापस आएगा और दोनों के बीच में फाइट होगी, जो क्लोन है और सुपरमैन है उसके बीच में। और फिर कुछ भी करके, मतलब फाइट में तो वो कुछ भी कर सकता है, ये मेरे थियरी के ऊपर नहीं है, तो वो कुछ भी करेगा और सुपरमैन उस क्लोन को हरा देगा। अब यहाँ पे हमें एक और कैरेक्टर दिखाया गया है जिसका नाम है मेटामॉर्फो। अब ये मेटामॉर्फो का इसमें क्या काम है? तो मेटामॉर्फो को लेक्स लूथर यूज़ कर सकता है क्लोन बनाने के लिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? तो मेटामॉर्फो अपने बॉडी से कोई भी एलिमेंट बना सकता है, तो इसकी मदद से शायद जो एलिमेंट्स क्लोन बनाने के लिए यूज़ हो रहे हो वो लेक्स लूथर के पास ना हो और वो मेटामॉर्फो को यूज़ कर रहा हो इस चीज़ के लिए, और एंड में शायद मेटामॉर्फो निकल जाए अब जो लेक्स लूथर की चंगुल से और वहाँ से बाहर जाके वो सुपरमैन से मिले और उसको सारी चीज़ें बताए और सुपरमैन और जो मेटामॉर्फो है वो एक साथ मिलके जो क्लोन बनाया उसको हरा सकता है, क्योंकि मेटामॉर्फो ने सारे एलिमेंट्स उसमें डाले हैं तो वो उसको शायद चेंज भी कर सकता हो। तो ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ है। या फिर एक और पॉसिबिलिटी है कि जो सिम्पसन्स टेक की जो कंपनी में जो टीम थी वो सिम्पसन्स टेक को छोड़ देगी और सारे सुपर हीरोज़ मिलके इस अकेले जो क्लोन है उसको हराने की कोशिश करेंगे और हराते हराते शायद वो अधमरे हो जाएंगे और लास्ट में सुपरमैन ही इस क्लोन को मारेगा। इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। अब ये थियरी कितनी सच है कितनी झूठ है मुझे नहीं पता, और मैंने काफ़ी अलग अलग रिव्यू देखा है तो उसके ऊपर से मैंने ये थियरी बनाई है, तो मुझे नहीं पता कि ये सच है झूठ है या फिर कुछ भी। तो आप अपनी तरफ से देख लेना, अगर सच है तो भी ठीक है, नहीं सच है तो भी ठीक है, क्योंकि मैं कुछ ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यही होगा, तो आप अपनी तरफ से देख लेना। ओके, तो मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। और एक और चीज़ कि मुझे इंस्टाग्राम पर आप लोग फॉलो कर दीजिए, वहाँ पे मैं काफ़ी चीज़ें बताता रहता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के बारे में। तो तब तक पीस आउट।